गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों। ठीक है, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। यदि आप मॉर्निंग, इवनिंग या फिर आफ्टरनून में देख रहे हैं तो सभी के लिए मेरी तरफ से गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग। ठीक है ना? ओके। तो आज हम AKTU के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स या तो आपके पास फर्स्ट सेम में है या फिर सेकंड सेम में है, और उसके अंदर यूनिट 1 का ये लेक्चर नंबर 7 है, और जिसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और बिल्कुल केयरफुली आपको सुनना है। ठीक है? और साथ के साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलें। हालांकि ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप इन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से लेक्चर को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल बीटेक पॉली बाय AK। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन, और उस शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन क्या होती हैं। दो टाइप की आपके पास शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन होती हैं। एक पहली है टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन और एक दूसरी होती है टाइम डिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन। दोनों डेरिवेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स में आती हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मैटर वेव। ये जो आपके पास दोनों इक्वेशन आती हैं बेसिकली किसके अंदर आती हैं? मोशन ऑफ मैटर वेव के अंदर आती हैं। अब यहां पर मैंने लिख रखा है दीज इक्वेशन गिव्स द डायनेमिकली बिहेवियर। ये हमें डायनेमिकली बिहेवियर बताती हैं, किसका? मैटर वेव्स का बताती हैं। ठीक है, तो यहां पर दूसरा पॉइंट लिख रखा है कि शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन डिस्क्राइब द वेव मोशन ऑफ मैटर एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल, जिसे हम किस नाम से बोलते हैं? मोशन ऑफ मैटर वेव्स। तो सबसे पहले हम इसके अंदर दो इक्वेशन कौन कौन सी? टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन और टाइम डिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो डाल ली हेडिंग। चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके, तो यहां पर मैं मानता हूं कि आपके पास कोई एक क्या है कि कंसीडर ए सिस्टम, कोई एक सिस्टम है ऑफ ए स्टेशनरी वेव टू बी एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल। कोई आपके पास एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल क्या कर रहा है? किसी भी XYZ डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है? एसोसिएट कर रहा है। एसोसिएट का मतलब है कि वो मूव कर रहा है, या तो X की डायरेक्शन में या फिर Y की, फिर या Z की डायरेक्शन में। और यहां पर ये जो साई है, साई क्या है? आपके पास वेव फंक्शन होता है, और साई इज द पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। और वो टाइम कितना टाइम ले रहा है? वो t टाइम ले रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ? पहला पॉइंट। ओके, देन उसके बाद द जनरल वेव इक्वेशन इन 3D इन डिफरेंशियल फॉर्म। ये आपको बेसिकली याद करनी होती है स्टूडेंट। ये कहां से आती है या कैसे ड्राइव हुई है, ये आपको नहीं ये होना है कि कहां से आई है कहां से नहीं आई है। तो बस ये आपको डायरेक्टली याद करनी होती है। इसको हम बोलते हैं जनरल वेव इक्वेशन इन 3D। 3D में जनरल वेव इक्वेशन क्या होती है? इसको बोलते हैं स्टूडेंट, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं डेल स्क्वायर साई। ठीक है, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां पर ये जो आपके पास v जो लिखा है, ये जो v है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव। कि जो आपके पास वेव की वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से वेव आप मूव कर रही है। ठीक है, x की डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में, z की डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जो डेल स्क्वायर है, ये डेल स्क्वायर मतलब x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में या फिर z डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? लाप्लासियन ऑपरेटर। उसके बाद ये जो आपके पास वेव फंक्शन होता है, मतलब ये जो साई है, इस साई को स्टूडेंट हम बेसिकली कुछ इस टाइप से लिखते हैं। ये क्या है कि साई इज इक्वल टू साई नॉट e की पावर माइनस के आई ओमेगा। ये आपके पास क्या है? ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, और टी, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन आपके पास आ गई हैं। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये। साथ के साथ लिखते भी जाइए और समझते भी जाइए। उसके बाद ये जो पहली वाली इक्वेशन, सॉरी, ये आपके पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। अगर टी के रेस्पेक्ट में हम इस वाली इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट। तो डेल ओमेगा अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ई की पावर
पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, माइनस के आई ओमेगा टी का डेरिवेटिव 1, तो उसके बाद क्या बचेगा, ओमेगा सॉरी साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। तो इसका डेरिवेटिव करने के बाद ये टर्म आपके पास आ जाती है। ठीक है, ये मैंने लिख दी। तो डेरिवेटिव स्टूडेंट यहां पर हमने कर दिया है इक्वेशन नंबर 3। इसका फिर अगेन डेरिवेटिव हम करते हैं। जब आप इसका अगेन डेरिवेटिव करते हैं तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई की पावर एक्स रहेगा, तो देन अगेन आएगा, तो यहां पर ये आई माइनस आएगा, फिर माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आई फिर आएगा तो आई की मल्टीप्लाई आई में करेंगे तो आई स्क्वायर, और ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर, और ये वाली टर्म फिर अगेन सेम रहेगी, और इस साइड क्या रहेगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। और आप जानते हैं ये जो आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू हमने -1, ठीक है, माइनस, और ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर सेम एज इट इज, और इस वाली टर्म को हम इक्वेशन नंबर जो आपके पास फर्स्ट थी, मतलब आई मीन सेकंड जो थी, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं, ओमेगा रख सकता हूं या नहीं, कि हाँ सर सॉरी साई, आई एम सॉरी साई, ठीक है, साई रख सकता हूं या नहीं, कि बिल्कुल सर साई आप वैल्यू रख सकते हैं। तो ये इस वाली टर्म के यहां पर हमने क्या रख दिया, साई, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 4 आपके पास आ गई। उसके बाद ये जो वैल्यू आई है कौन सी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी की जो भी डेल टी स्क्वायर की जो भी वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी, अगर आपको ध्यान हो कि बिल्कुल सर, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये टर्म और ये जो टर्म है आपके पास सेम है, कि बिल्कुल सर, तो इसकी जगह ये जो टर्म है इसकी जगह मैं इस वैल्यू को रख सकता हूं, कि बिल्कुल सर रख सकते हैं। तो ये वाली टर्म मैंने यहां पर रख दी। ठीक है, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, बाकी की टर्म सेम एज इट इज है। उसके बाद ये माइनस को मैंने बाहर लिया है, तो ये बाहर मैंने माइनस लिख दिया, और सेम टर्म एज इट इज। उसके बाद मैंने क्या करा है, ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर और v का स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, ओमेगा अपॉन v का होल स्क्वायर और साई एज इट इज है। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाती है, 5। अब आपको एक बात याद रखनी है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू होता है। अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देखते आ रहे होंगे तो ये आपको पता होगी कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू होता है, कि सर बिल्कुल, और म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, और सी इज इक्वल टू क्या होता है, सी की जगह मैं वी रख सकता हूं, क्यों, स्पीड ऑफ लाइट हम इक्वल मानते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने वी अपॉन लैम्डा रखा। तो ये आपके पास वी है, ये आपके पास क्या है, वी, इस वी को मैं ओमेगा के नीचे ले आया। ठीक है, तो इधर क्या बचा, 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो इसको हम ओमेगा अपॉन वी, जो ओमेगा अपॉन वी है उसकी जगह मैं 2 पाई अपॉन लैम्डा रख सकता हूं, कि बिल्कुल सर, तो ओमेगा अपॉन वी ये है, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, 2 पाई अपॉन लैम्डा, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमने कर दिया, और साई एज इट इज। सेम ऐसे ही इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई एज इट इज, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई आपके पास, 7। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, नहीं सर। उसके बाद आप जानते हैं डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लैम्डा की जो वैल्यू होती है, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन एम बी। यहां पर लैम्डा है तो इस लैम्डा की जगह आप एच अपॉन एम बी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 में। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 7 में वैल्यू पुट कर दी, और पुट करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद एम स्क्वायर वी स्क्वायर आएगा, इस एम स्क्वायर वी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस के 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और साई, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाती है, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, यहां तक क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देन अगर आप कोई जानते हैं कोई एक आपके पास पार्टिकल होता है, तो उस पार्टिकल के अंदर दो एनर्जी होती है। एक तो टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी, वही मैंने यहां पर लिख रखा है इंग्लिश की लैंग्वेज में। तो यदि सपोज मैं यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं, इस पोटेंशियल एनर्जी को स्टूडेंट मैंने V से डिनोट किया है, किससे, V से डिनोट किया। यदि मैं काइनेटिक एनर्जी यहां से निकालता हूं तो E माइनस वी आता है। क्या आता है स्टूडेंट, E माइनस वी आता है। तो जब E माइनस वी, और काइनेटिक एनर्जी का आप फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम बी स्क्वायर। तो पढ़ रखा है आपने कि बिल्कुल सर, हाफ एम बी स्क्वायर। हमने इस 2 को मैं इधर ले गया तो 2
ई माइनस वी आपके पास, दोनों तरफ में m से मल्टीप्लाई, इस साइड भी m से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आपके पास m स्क्वेयर वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m ई माइनस वी, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, अगर आप इक्वेशन नंबर 8 और 9 को देखेंगे, 9 तो ये है, इक्वेशन नंबर आप 8 को ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 8 ये थी, पीछे से आप जाके देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 8 ये है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, ये m स्क्वेयर वी स्क्वेयर आ रहा है और यहां पर भी m स्क्वेयर वी स्क्वेयर आ रहा है, तो इसकी जगह, इस m स्क्वेयर वी स्क्वेयर की जगह मैं ये वैल्यू रख सकता हूं या नहीं, 2m ई माइनस वी की, बिल्कुल सर रख सकते हैं। तो ये वैल्यू मैंने यहां पर स्टूडेंट रख दी। ठीक है, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। देन उसके बाद कुछ नहीं करना है, इस पूरी वाली टर्म को, ये माइनस में है, इस पूरी वाली टर्म को इधर ले आए, प्लस में लिया है, तो ये आपके पास क्या हो जाती है, पूरी आ गई। अब यहां पर एक बात मेन है कि ये जो आपके पास माइनस को तो छोड़ दीजिए, 4 पाई स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर जो है, 4 पाई स्क्वेयर, ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, इसको अगर आपको ध्यान हो एच क्रॉस, ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि एच क्रॉस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। यदि मैं इसका स्क्वेयर करता हूं तो एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई आएगा या नहीं आएगा, कि हाँ, पाई स्क्वेयर क्या आएगा, पाई स्क्वेयर। तो यहां पर इस वाली टर्म की जगह मैंने क्या लिख दिया है, एच क्रॉस स्क्वेयर लिखा है, और ये जो 2m ई माइनस वी और ब्रैकेट बंद और उसके बाद साई, ये पूरी टर्म क्या है, सेम। तो ई कहने का मतलब क्या हुआ, इस पूरी वाली टर्म की जगह मैंने 1 अपॉन एच स्क्वेयर रखा है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके पास होता है इसकी जगह। और यही ये जो टर्म आपके पास, ये जो पूरी इक्वेशन जो आई है, यही आपके पास होती है स्टूडेंट, क्या, टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन। यही आपके पास क्या होती है, टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है ना। अगर हम क्या निकालते हैं, फॉर फ्री पार्टिकल, कि आपके पास कोई एक पार्टिकल है, वो फ्री है, वो चाहे तो x की डायरेक्शन में, y की में, z की डायरेक्शन में कहीं पर भी जा सकता है। जब वो कहीं पर भी जाएगा तो इस v की जगह, पोटेंशियल एनर्जी की जगह आप v बराबर क्या रखेंगे, 0। जैसे आप v बराबर 0 रखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो v की वैल्यू 0। जब v की वैल्यू 0 तो e साई आपके पास बचेगा या नहीं, तो यहां पर e साई आपके पास बच जाता है, और बाकी की टर्म क्या है, ये भी सेम रहेगी। और देन उसके बाद ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, किसके लिए, फॉर फ्री पार्टिकल के लिए। तो ये बेसिकली आपको टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन आपके पास समझ में आई होगी, आई होप। ठीक है ना। अगर नहीं आई है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पीछे जाके ध्यान से समझिए, क्योंकि इतनी हार्ड नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही इक्वेशन, दोनों ही डेरिवेशन आपके एग्जाम में आती ही आती हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना करें आप। देन अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो डेरिवेशन है, मतलब कौन सी है, टाइम डिपेंडेंट। अभी हमने पढ़ी है टाइम इंडिपेंडेंट वाली, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम डिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वेव फंक्शन ये होता है साई इज इक्वल टू साई नॉट ई की पावर आई ओमेगा टी। ठीक है, आई ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में इसको मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएशन करता हूं। जैसे ही डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आपके पास आएगा। तो आप डिफरेंशिएशन करना जानते होंगे, वेरी इजी। तो ये डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, ठीक है, तो सबसे पहले इसका ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आएगा, तो एक्स की जगह ये है, तो इसकी जगह पूरी वाली टर्म यहां पर आएगी, तो टी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो इसलिए माइनस आई ओमेगा, ठीक है, साई नॉट ई की पावर आई ओमेगा टी। ठीक है, और आप जानते हैं ये जो टर्म है इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, साई रख सकता हूं या नहीं, इक्वेशन नंबर 1 से, कि बिल्कुल सर रख सकते हैं। तो इस वाली टर्म की जगह मैंने स्टूडेंट यहां पर साई रखा है। और आप जानते हैं ओमेगा का फॉर्मूला अभी हमने इससे पहली वाली इक्वेशन में देखा था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू होता है या नहीं। और आप जानते हैं म्यू इज इक्वल टू
E बराबर एच न्यू होता है। एक फोटोन की एनर्जी अगर आपको पता हो फोटोन में कितनी एनर्जी होती है, तो वी नो दैट हमने E इज इक्वल टू एच न्यू, ये फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और न्यू की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो ये एच इसके नीचे जाएगा, तो E अपॉन एच। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर ये जो न्यू है इसकी जगह में E अपॉन एच वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने लिखा है कि पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 है, ये है आपके पास। तो यहां पर जो है ये जो न्यू है आपके पास, इस न्यू की जगह मैं E अपॉन एच वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, और जैसे ही मैं पुट करूंगा ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, और आप जानते हैं 2 पाई अपॉन एच। अभी प्रीवियस हमने जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कराई थी, तो एच क्रॉस का फॉर्मूला एच क्रॉस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, तो यहां पर एच अपॉन 2 पाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल ये होगा, तो माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई साई आपके पास से। और आप जानते हैं ये जो माइनस है, माइनस कब आया होगा, जब आई स्क्वायर होगा, तो आई स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये जो आपके पास ई साई है, ई साई को हमने एक तरफ रखा, जो एच क्रॉस है इधर जाएगा और आई इसके नीचे आएगा, तो ये जो आई है इसके नीचे आया, और ये जो माइनस है इस माइनस की जगह आई स्क्वायर आया है। ठीक है, बात क्लियर आ रही है ना समझ में। ये जो ई साई है इसको हमने इस तरफ ही रखा, ठीक है, इस तरफ रखा, तो ये एच इधर जाएगा, तो डेल साई अपॉन डेल टी, डेल साई अपॉन डेल टी, और ये एच क्रॉस इधर चला गया। ठीक है, चला गया, आ गया इधर। देन उसके बाद ये आई है इसके नीचे आ गया, और ये जो माइनस है इस माइनस की जगह क्या है, आई स्क्वायर आया। ठीक है ना, और इस आई से ये आई स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपके पास, आई आपके पास बच जाता है। ठीक है, तो ये ई साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, इक्वेशन नंबर 3। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हुआ हो। ठीक है, नाउ यूजिंग, अब हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अगर आपको याद हो, अभी हमने जस्ट देखा था, ये वाली इक्वेशन देखी थी कि बिल्कुल सर अभी ये देखी थी। देन उसके बाद इस साई की जो है इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दी। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर। उसके बाद यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, तो यहां पर इक्वेशन नंबर 3 ये है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ई साई आ रहा है, और यहां पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो ई साई यहां पर आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो ई साई है, ई साई इसके बराबर है, तो हम ई साई की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं या नहीं, कि बिल्कुल सर आप पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू स्टूडेंट मैंने यहां पर पुट करी, और बाकी की टर्म यहां पर स्टूडेंट क्या है, सेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कहा है, ये जो आपके पास 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हमने ये स्टूडेंट कर दी। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दी, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो टर्म है जिससे मैंने रेड पेन से नीचे अंडरलाइन कर रखी है, ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म को मैंने एक तरफ रखा है, ये रख दिया। देन उसके बाद ये जो बीच वाली टर्म है, इस टर्म को मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, माइनस में जाएगी, क्योंकि ये प्लस में है, तो ये इस तरफ किस में जाएगी, माइनस में, तो माइनस में गई। देन यहां से हमने क्या करा, देखिए यहां साई है, यहां पर भी साई है, तो साई हमने स्टूडेंट यहां पर कॉमन लिया है। जैसे कॉमन लेने के बाद डेल स्क्वायर माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर v एज इट इज। उसके बाद यहां पर इस वाली टर्म को, जो मैंने ये लाइन से रेड पेन से कर रखा है, इसको आपको एक तरफ रखना है, इसको आपको एक तरफ रखना है। जैसे आप एक तरफ रखेंगे तो ये वैल्यू हमने एक तरफ, बाकी की ये जो टर्म बची है इसको दूसरी साइड भेजेंगे। तो आप जानते हैं ये किस में है, डिवाइड में जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, ये किस में आ गया, मल्टीप्लाई में। और ये आप जानते हैं ये मल्टीप्लाई में, तो ये किस में आएगा, डिवाइड में, तो ये डिवाइड में आया। तो यहां पर हमने साई को भी दोबारा हमने बेसिकली क्या करा है कि मल्टीप्लाई ही अंदर कर दिया। उसके बाद ये टर्म, तो इस पूरी वाली टर्म की, ये जो आपके पास ये जो टर्म है, इस पूरी वाली टर्म की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में पूरे में कर दी। जैसे ही आप पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी, और ये जो टर्म है ये आपके पास क्या है, सेम एज इट इज है। देन उसके बाद यहां पर हमने क्या करा है, 2m से 2m कैंसिल आउट, तो h क्रॉस स्क्वायर से h क्रॉस कैंसिल आउट, और जो बाकी की टर्म बच गई है वो हमने स्टूडेंट यहां पर लिख लिया।
लिख ली। ये जो टर्म बची है भाई डेल स्क्वायर साई एच क्रॉस अपॉन 2m, ठीक है, माइनस के वी साई आपके पास बच जाता है और ये टर्म आपके पास सेम। तो यहां से स्टूडेंट हमने बेसिकली क्या लिया है कि माइनस कॉमन लिया है। जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे तो इस माइनस से ये जो माइनस है और ये जो माइनस है, ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और जो टर्म माइनस की है वो पॉजिटिव बन जाएगी और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव थी तो ये टर्म नेगेटिव बन गई, और ये नेगेटिव है तो ये टर्म क्या बन गई, पॉजिटिव। देन उसके बाद यहां पर साई है और यहां पर भी साई है, तो साई हम क्या ले लेंगे, कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, साई को कॉमन हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमने साई यहां पर स्टूडेंट क्या लिख लिया, कॉमन हमने लिख लिया, और बाकी टर्म हमने सेम लिख दी। और यही आपके पास स्टूडेंट होता है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर ना? ओके, देन यहां पर ये जो बीच में ये जो टर्म है, इस टर्म को हम बोलते हैं स्टूडेंट हैमिल्टन ऑपरेटर। ये जो बीच वाली टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टन ऑपरेटर बोलते हैं। और ये जो इधर साइड आई है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट एनर्जी ऑपरेटर। तो हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि हैमिल्टन ऑपरेटर इज इक्वल टू द एनर्जी ऑपरेटर। तो यही हमने लिख रखा है कि एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो हैमिल्टन ऑपरेटर इज इक्वल टू द एनर्जी ऑपरेटर। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है किसका, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। तो दोनों इक्वेशन हमने विद डेरिवेशन और इजी वे में, आसान वे में एक्सप्लेन की है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। बस थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर करके खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगी। और पीछे जाके आप देखिए, अगर नहीं समझ में आती है तो वीडियो को पीछे रिवाइंड करके आप देखिए। ठीक है, तो ये देन उसके बाद यहां पर आपको एक डीपीपी दी जाती है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं 2018-19 में देखिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और ड्राइव भी करने के लिए ऑब्टेन और व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है 2018-19 सेकंड सेम में, और ये फर्स्ट सेम में आया हुआ। देन उसके बाद 20-21 में आई है, और देन उसके बाद 21-22 में आई है, और उसके बाद अभी प्रीवियस मतलब इससे अभी हुए थे एग्जाम, उसमें भी ये इक्वेशन आई हैं। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है ना? ओके, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।